Welcome on Easy Learning. Now, in this part of the video, I am going to explain a poem written by John Keats, late Romantic poet. The poem is Ode to Autumn. So before covering this poem, Ode to Autumn, I will cover some words which are related or pertaining to this poem. And this is one of the difficult poem in the whole syllabus of 11th and 12th. Because it has very difficult or archaic words which has been used here by John Keats. So if you study such poems multiple times, only then you will be able to grasp the whole meaning of the poem. So I hope that for the better understanding, you will also follow such videos uploaded on the internet, and with the help of that you can do it. One thing I also want to tell you that a poem has a multiple meaning, but meaning should be related to the context, or it should be relevant after the explanation. So the more teachers' explanation, if you follow them, they have some variability of their explanation of one poem. And after knowing such variability, you would develop such kind of cognitive skill of thinking and doing something else. And you can also make the difference about different kinds of teachers' explanations. So the variations occurs due to the poetic style, due to diction, due to poetic techniques the poet used in the poem. So without wasting the time, I start with explaining the words. तो पहला जो वर्ड है ये मेलो है, MELLOW. ये एक एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव. सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट. मेलो का मीनिंग क्या होते हैं? जो सॉफ्ट हो और स्वीट हो टेस्ट में. ठीक है. उसके बाद है फ्रूटफुलनेस. ये एक नाउन है. इट मीन्स एबंडेंस. यहां पे एबंडेंस दे रखे हैं, तो एबंडेंस मतलब बहुत अधिक होना या अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होना. इसके बाद है कॉन्स्पायरिंग. ये एक वर्ब है. स्कीमिंग. इट मीन्स कोई योजना बनाना या षड्यंत्र रचना. इसके बाद है वाइन्स. ये एक नाउन है. इट मीन्स क्लाइंबिंग प्लांट्स होज फ्रूट इज द ग्रेप. एक ऐसा चढ़ने वाला पौधा जिसका फ्रूट जो है वो ग्रेप होते हैं. ग्रेप मतलब अंगूर या अंगूर की लताएं भी कह सकते हैं इसको, वाइन्स को. इसके बाद है प्लम्प. ये एक वर्ब है. इट मीन्स मेक फ्लैशी और फैट, मतलब काफी ज्यादा मांसदार बना देना या मोटा बना देना. इसके बाद है हेजल. ये एक नाउन है. इट मीन्स स्मॉल ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्मॉल नट्स. मीन्स छोटे छोटे ट्रीज जो कि छोटे छोटे नट देते हैं या उसमें उगते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट जिसमें छोटे छोटे नट निकलते हैं उसी को हेजल कहा जाता है. इसके बाद है कर्नल. ये एक नाउन है. इट मीन्स सीड. जो बीज होती है या कोर होती है, इसको कर्नल कहा जाता है. मान के चलिए आप जामुन खा रहे होते हैं, तो जामुन के ऊपर वाला फ्लैश आप खा लेते हैं, लेकिन अंदर जो बीज छूट जाता है वो कर्नल हो गया. मान के चलिए अगर आप आम खा रहे होते हैं, तो आम खाने के बाद जो उसके अंदर की बच जाती है जिसको आप फेंक देते हैं, तो वो क्या हो गया? सीड हो गया, कोर हो गया. क्योंकि ये वर्ड जो है ये पोएम के लाइन में आ रहा है, तो इसीलिए इसको सही से समझना जरूरी है. इसके बाद है ओवरब्रिम्ड. ओवरब्रिम्ड जो है ये एक वर्ब है. फिल्ड सो मच दैट सम स्पिल्स ओवर. मतलब इतना ज्यादा भर जाना कि कुछ बाहर जो है निकलने लगे या निकल के टपकने लगे. इसके बाद है ग्रेनरी. ये एक नाउन है. इट मीन्स स्टोर हाउस फॉर ग्रेन. मतलब अनाज को रखने का जो स्टोर हाउस होता है उसी को ग्रेनरी कहा जाता है, जहां पे अनाज को जमा करके रखा जाता है. इसके बाद है यूनाइन. ये क्या है? ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है. यहाँ पे पीपी है. अब पीपी पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है. अगर आईएनजी नहीं होता तो ये पास्ट पार्टिसिपल ही होता पीपी. तो यहाँ पे दे रखे हैं ब्लोइंग अ करंट ऑफ एयर टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग. मतलब काफी ज्यादा हवा का झोंका देना किसी चीज के, किसी अनाज के ऊपर, जिससे कि उसके ऊपर का छिलका जो है, मतलब आउटर कवरिंग जो है वो हट जाए. ये खास करके धान के साथ होता है, जिसमें विनोइंग का प्रयोग किया जाता है आज भी गांव में. इसके बाद है स्वैद. ये एक नाउन है. ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट. मतलब लैंड का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा जहां पर में क्रॉप्स को जो है काट दिए गए हैं. इसके बाद है आपका ग्लीनर. ये एक नाउन है. वन हु कलेक्ट्स और गैदर्स. मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि गैदर करते हैं, जमा करते हैं या कलेक्ट करते हैं. इसके बाद है कॉयर. ये एक नाउन है. इट मीन्स कोरस.
कोरस क्या होते हैं? जब 2, 4, 5 लोग मिलकर के एक साथ गा रहे होते हैं तो उसको कोरस कहा जाता है, या गाने की मंडली कहा जाता है, या क्वायर कहा जाता है। इसके बाद है नैट्स। इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसमें जी साइलेंट होते हैं, इसमें जिनाट्स नहीं बोला जाएगा और ना ही कुछ और बोला जाएगा, तो इसीलिए स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। ये नैट्स हैं, इसमें जी साइलेंट है। और ये एक नाउन है, स्मॉल फ्लाई विद 2 विंग्स दैट बाइट। एक छोटे छोटे फ्लाई जिसके 2 पंख होते हैं और जो क्या करते हैं, काटते हैं। ये बिल्कुल मच्छर की तरह होते हैं जो नेट्स होते हैं। इसके बाद है स्वालोज। ये एक एडजेक्टिव है, ऑफ एन अनहेल्दी येलो कलर। मतलब येलो कलर तो होना, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होना, अनहेल्दी होना। इसके बाद है बोर, BOURN। ये एक नॉन है, इट मीन्स डोमेन, लैंड, मतलब कोई जगह या कोई इलाका। इसके बाद है हेज क्रिकेट। ये एक नॉन है, ब्राउन ग्रीन पिंक इंसेक्ट विच मेक श्रिल नॉइज इन द बुश। ब्राउन कलर की, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की जो है एक इंसेक्ट है। मतलब इसी इंसेक्ट के अंदर तीनों कलर पाए जाते हैं, ब्राउन कलर भी, ग्रीन कलर भी और पिंक कलर भी, जो क्या करते हैं, झाड़ी में जो है बहुत ही कर्कश साउंड करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा साउंड जो सुनने में सुरीला ना हो, उसी को श्रिल नॉइज कहा जाता है। तो श्रिल नॉइज करते हैं ये। इसके बाद है रेड ब्रेस्ट। एक नाउन है, इट मीन्स ए बर्ड कॉल्ड रॉबिन। एक ऐसा बर्ड जिसे कि रॉबिन कहा जाता है। इसके बाद है राइपनेस। ये नाउन है, इट मीन्स रेडी टू बी गैदर्ड। मतलब गैदर करने के लिए तैयार होना। मतलब जब पकने के लिए तैयार होते हैं तो क्या करते हैं, उसको, फसल जब पक जाते हैं तो उसको हम काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो कटने वाली पीरियड होती है उसी को राइपनेस कही जाती है। ओके, तो ये पोएम है आपका ओड टू ऑटम। तो फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब देखिए यहां पे क्या है, पहले दो लाइन को ध्यान से देखते हैं। ये मिस्ट्स का एक सीजन होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऑटम है, तो यहाँ पर में ऑटम के टाइम में ये सारी घटनाएं होती है जो इस पोएम में बताई जाती है। और उससे पहले हम बता दें आपको कि ये जो पोएट हैं जॉन केट्स, ये इनकी लास्ट पोएम होती है। और ये वो समय होती है जब पोएट का पैसा खर्च हो गया होता है, पैसा जेब में नहीं होता है आगे अपना लाइफ को चलाने के लिए। और पोएट जो है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से सफ़र कर रहे होते हैं। और फाइनली इनका डेथ जो है वो रोम में हो जाता है, जो इटली की कैपिटल है। तो उस समय का ये जो है पोएम लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। मतलब मिस्ट्स का सीजन होता है। मिस्ट का सीजन मतलब कोहरा का सीजन होता है। मतलब अभी भी जो है धुंध होता है, कोहरा होता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे ऐसे फल होते हैं जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो, जिसका स्वाद बहुत सॉफ्ट हो, और वो जो है बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। मतलब फ्रूटफुलनेस मतलब उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, अबेंडेंस होती है। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब होते क्या है, मैच्योरिंग सन का मतलब यहां पे है कि सूरज अपनी पूरी पावर में होती है, मैच्योरिटी में होती है। और ये जितने भी फल होते हैं, फूल होते हैं, ये सब इसके बोसम फ्रेंड होते हैं। बोसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब मैच्योरिंग सन के साथ ये बोसम फ्रेंड क्या करते हैं, देखिए। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। अब इस सीजन के साथ, मतलब ये जो है मैच्योरिंग सन के साथ, ये क्या करते हैं, मिल करके दोनों ये एक षड्यंत्र रचते हैं। ये एक प्रकार का प्लान बनाते हैं, और ऐसा प्लान बनाते हैं कि आगे जो फल फूल की लताएं हैं या फूल है वो फूले, वो जो है पूरा लताओं से भर जाए, वो फल फूल से भर जाए। तो देखिए इसी तरह से इस लाइन को कहा गया है कि उनके साथ कंस्पायर करते हैं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस। किस तरीके से पेड़ की डालियों में फल को लगा दिया जाए और किस तरीके से पेड़ को इस तरह का आनंद मिले, ब्लेस मिले। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इट्स रन्स। कहते हैं फ्रूट के साथ जो है वाइन्स, वाइन्स मतलब अंगूर की जो लताएं हैं, वो भी जो है, अंगूर के लताएं का मतलब यहाँ पे वो
कहाँ पर मैं यहाँ पे दिखा दे तो थैच ईव्स रन। थैच ईव्स मतलब जो छज्जा होता है, छज्जा का जो निचला वाला भाग होता है उसके चारों तरफ जो होते हैं वो उसमें जो है फल लगा दे, अंगूर की लताओं में फल लगा दे, जो अंगूर की लताएं इस छज्जे पे गई हुई है। उसके बाद है टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कॉटेज जो ट्रीज है जिसमें काई लगा हुआ है, मॉस मतलब काई लगा होना, तो मोस्ट जो कॉटेज ट्रीज हैं उसको जो है एप्पल के फल से इतना भर दे। मतलब यहाँ पे यह भी मीनिंग हो सकता है कॉटेज में ट्रीज होते हैं जिससे मॉस्ट लगा हुआ होते हैं, लेकिन ये ट्रीज जो है ये क्या एप्पल की होती है जो वहां पे है तो कहते हैं इसी ट्रीज में एप्पल की होती है, और वो एप्पल जो होते हैं वो इतना ज्यादा मतलब वो चाहते हैं, ये जो कंस्पायर करना चाहते हैं सन के साथ, उसमें इतना एप्पल हो जाए कि वो एप्पल झुक जाए, टू बेंड, उसका पेड़ जो है वो झुक जाए। और बता रहे हैं कि एप्पल पेड़ टाइप का नहीं होता है, ये प्लांट टाइप के होते हैं, तो इसलिए दिया हुआ है कि इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद है एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और जितने भी फ्रूट है उसको बिल्कुल अंदर तक पका दे। कोर का मतलब होता है गुठली तक, अंदर तक, अंदर तक जो है वो पका दे। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हैजल शेल्स। कहते हैं गोर्ड जो होते हैं आप जानते हैं, कद्दू जिसे कहा जाता है, सलजम के टाइप में होते हैं, उसको मांसदार बना दे, उसको फुला दे, उसको बड़ा कर दे, स्वेल कर दे। और जो हेजल शेल्स है, हेजल अभी बताए थे एक प्रकार का जो है खाने की होती है, स्मॉल ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्मॉल नट्स, मतलब एक छोटा सा जो है ट्री जो कि छोटे छोटे जो है नट हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, तो उसी को हेजल शेल्स कहे जाते हैं। विद ए स्वीट कर्नाल टू सेट बडिंग मोड। विद ए स्वीट कर्नाल का मतलब हुआ कि उनका जो बीज है अंदर में इन फलों का, वो बीज तक जो है पक करके वो मीठे हो जाए। और साथ ही साथ में टू सेट बडिंग मोर, इसका मतलब अभी भी वो कंस्पायर करने में लगे हुए हैं इस पैराग्राफ, मतलब सॉरी इस स्टैंजा में जो है अभी तक जो है वो मैच्योरिंग सन के साथ जो ये सीजन है वो अपना भुजम फ्रेंड बना करके जो है अभी कंस्पायर कर ही रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो अधिक से अधिक जो है कलियां लगा दे। टू सेट बर्डिंग मोर, बर्ड मीन कलियां लगाना, किसमें, फलों में, फूलों में कलियां लगाना। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और अभी भी अधिक से अधिक जो है इतने फल लगा दे, मतलब बर्ड लगा दे, कलियां लगा दे कि वो फूल बन जाए और बाद में ये बीज के लिए अच्छा हो जाए। मतलब बीज जो मधुमक्खियां हैं वो वहां पर में आए और आकर के उसका आनंद ले। अनटिल द थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज। और ये बीज जो है ये यहां पर में आकर इन फूलों पर में इतना ज्यादा आनंद ले कि उनको ऐसा लगे कि ये जो गर्मी का दिन है वो कभी खत्म नहीं होंगे, सीस नहीं होंगे, मतलब उनका बिल्कुल मन भर जाए यहां पे आके। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। क्योंकि जो समर जो है उन्होंने उसकी जो क्लैमी सेल्स है, क्लैमी सेल्स का मतलब हुआ जहां पर में वो बैठते हैं, जहां पे वो अपना मतलब जो है मतलब क्लैमी सेल्स का मतलब हुआ कि जो फूल होते हैं, फूल में जो है वो जो अंदर का पार्ट होते हैं उसको यहाँ पे क्लैमी सेल्स कहा गया है, जिसमें रस भर गया है और वो रस जो है अब नीचे टपक रहा है, और ये रस नीचे टपक रहा है और ये जो आपके बीज हैं अब वहाँ पे जाएंगे और उस रस को कलेक्ट करके लाएंगे और वो अपने हाइव्स में रखेंगे। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ का, सॉरी स्टेंजा का। अब हम सेकंड स्टेंजा में जब हम जंप करते हैं तो सेकंड स्टेंजा में जो है यहाँ पर में जो आपका एक नया आइडिया जो है इसमें जोड़ा गया है सेकंड आपका स्टेंजा में। अब आगे कहते हैं कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्टन अमिड द स्टोर। अब यहाँ पर में ये जो सीजन है, ऑटम का सीजन है, इसको किसी व्यक्ति से जो है जोड़ के देखा गया है, किसी महिला से, किसी वुमेन से जोड़ के देखा गया है कि वो जो है केवल बाहर ही नेचर में नहीं पाए जाते हैं जो ऑटम होते हैं, बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए जितने भी चीजें हैं, जैसे अनाज हैं, वो भी, और वो जहां जहां इकट्ठा किए जाते हैं, जहां से उनको काट के लाया जाता है, जहां पे उनको सुखाया जाता है, जहां पे उनको जो है जमा किया जाता है, इन सभी जगहों पे जो है वो ऑटम को जो है बताया गया है कि वहां पे वो अवेलेबल होते हैं।
तो इसी तरह से दे रखा है कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्टन एमिड द स्टोर, कि कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने तुम्हें जो है दी मीन्स तुम्हें द स्टोर मतलब तुम्हारे स्टोर में के बीच नहीं देखा होगा। हु हैज नॉट सीन द ऑफ द स्टोर, स्टोर का मतलब क्या हुआ, जहां पे अनाज के दानों को जमा किया जाता है। समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, मतलब कभी कभी जो व्यक्ति बाहर भी रहता है वो भी जो है ऐसा पता कर सकता है और वो भी ऐसा जान सकता है। हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, क्या क्या पता कर सकता है कि दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैंडरी फ्लोर, कि तुम कहां बैठे रहते हो, तो ग्रैंडरी फ्लोर में बिल्कुल केयरलेस बैठे रहते हो। ग्रैंडरी फ्लोर का मतलब होता है वहां जहां पे अनाज को जमा किए जाते हैं, उसी के सतह पर में। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम जो है तुम्हारे जो हेयर हैं वो विनोइंग विंड से जो है उनकी हवा से जो है हल्का सा ऊपर उठ जाते हैं। विनोइंग विंड क्या है, जैसे आप धान को जो है गिरा देते हैं और जब आप किसी चीज से उसके छिलके को हटाने की कोशिश करते हैं तो क्या करना होता है, जोर से उसको हवा देना होता है। तो हवा के जो झोंका है उससे कह रहा है कि तुम्हारे जो हेयर है वो भी थोड़ा सा उठ जाते हैं। और ऑन ए हाफ रिफ्ट फॉरो साउंड अस्लीप, और तुम्हें कहां नहीं पाए जाते हैं, हाफ रिफ्ट फॉरो। हाफ रिफ्ट फॉरो का मतलब हुआ कि जहां पर मैं मान के चलिए फसल को काट दिया गया है, और फॉरो का मतलब यहां पे है जब भी हम खेत की जुताई करते हैं तो जुताई करने के बाद क्या क्या होता है, क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां इस तरह से बनाते हैं कि जो पानी डालेंगे तो पानी जो है वो हर एक क्यारियों में जाए, और जो क्यारियों के बीच में जो जगह बनाई जाती है, जो ऊंचा सा एक जगह बनाया जाता है जिसके ऊपर आप कोई फसल को जो है उगाना चाहते हैं तो उसको पर्याप्त पानी मिल सके। तो दो मतलब जो है दो के बीच गैप हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड तो मिट्टी ऊपर ऊपर हो जाती है और बीच में जो है खाली नीचे की तरफ जगह हो जाती है। तो इसके कारण से होता है क्या कि उसमें पानी जो है आसानी से जो है चलने फिरने लगता है चारों तरफ, और इस तरीके से पूरे खेत में जो है पानी चला जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें जो है, मतलब जो यहाँ पे ऑटम की बात कर रहे हैं कि तुम्हें जो है वहां भी गहरी अवस्था में सोए हुए पाए जाते हैं। साउंड अस्लीप मतलब गहरी अवस्था में सोए हुए, अस्लीप मीन्स ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, मतलब ऐसे सोए हुए पाए जाते हैं जैसे लगते हैं तुम्हें कोई नशीली जो कोई चीज होती है, जब हम कोई चीज नशीली चीज होती है जैसे कि लोग जो है उसको लेते हैं, जैसे कि आपका अफीम टाइप का हो गया, ओपियम टाइप का हो गया, उसकी सुगंध जो है तुम ले लिए हो, फ्यूम मतलब सुगंध तुम ले लिए हो और उससे तुम्हें झपकी आ गया है। ड्राउज्ड मतलब झपकी आना, और उससे तुम वहां सो गए हो। while the hook spares the next swath and all its 20 flowers, जबकि तुम्हारे जो हुक है, हुक का मतलब यहां पे क्या है, हुक का मतलब है यहां पर में बाल का भी कोई पार्ट हो सकता है। तो ये जो पार्ट है तुम्हारे, वो अगले जो स्वाद हैं उसको बख्श देते हैं, बचा लेते हैं, स्पेयर करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो स्वाद होते हैं जहां पर में फसल को काट दिया जाता है, उसी को जो है यहां पर में जो है स्वाद कहा जाता है, तो उसको जो है स्पेयर कर देते हैं। एंड ऑल इट्स 20 फ्लावर्स, और इसमें जितने भी फूल लगे हुए होते हैं उसको भी बचा लेते हैं, जो फूल इसमें गुथे रहते हैं 20 किए हुए होते हैं। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across a brook, और कभी कभी ग्लीनर की तरह, ग्लीनर जो अनाज बीनने वाले होते हैं, तुम क्या करते हो, अपने पास रखते हो, क्या रखते हो, स्टेडी द लैडन हेड, अपने सिर के ऊपर जो है बोझ जो है बिल्कुल लादे हुए रहते हो और चल रहे होते हो, एक नदी को पार कर रहे होते हो। ब्रूक, ब्रूक मतलब नदी होता है या झरना होता है, अक्रॉस ए ब्रूक। और ए साइडर प्रेस, और यहां पर मैं कह रहा है, यहां पे अब चेंज कर दे रहा है, मतलब मीनिंग को कनेक्ट नहीं कर रहा है कहीं भी, या अलग अलग जगह पर में जो है मीनिंग को लिया गया है, और कहते हैं साइडर प्रेस। साइडर प्रेस का मतलब होता है जिसमें आप सेब डाल दीजिए और ऊपर से दबा दीजिए तो क्या होगा, सेब का रस निकल जाएगा।
अनार डाल दीजिए, अनार के बीज का रस बाहर निकल जाएगा। अनार का बीज जो है वो दब करके अलग हो जाएगा मशीन से, और रस जो है वो बाहर हो जाएगा। और बाय ए साइडर प्रेस विद ए पेशेंट लुक। पेशेंट लुक का मतलब है कि वहां पर में बहुत ही धैर्य के साथ देखने का एक माहौल होता है। Thou watchest the last oozing hours by hours। और तुम्हारी इस चीजों को मैं क्या कह रहा है कि घंटों घंटों जो है तुम उसमें से जो रस निकलता रहता है उसको ओजिंग कहा गया है। जो साइडर प्रेस से जो सेब का रस है, अनार का रस है, उसी को ओजिंग कहा गया है। तो उसी को देखता रहता हूं। Thou watchest the last oozing hours by hours। तो इसी तरीके से ये जो सेकंड स्टैंजा है, इस सेकंड स्टैंजा को यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। इसमें ऑटम को जो है हर जगह देखा गया है। इसीलिए जो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है तो लास्ट लाइन से कहीं भी इसका कनेक्शन नहीं हो पाता है, बल्कि यही देखा जा गया है कि ऑटम कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पे है। ग्रैंडरी में है, विनिंग विंड पे है, और वुमेन जो है वुमेन के साथ है। और वुमेन का जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें स्किल दे रखे हैं, और उसके बाद वुमेन को यहाँ से कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ तक। और उसके बाद क्या कर रहे हैं तो यहाँ से जो है साइडर प्रेस के बारे में दे रखे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वुमेन है इसके बाद ये यहाँ पर में अपना वर्क करने के बाद आ रही हो और साइडर प्रेस पे जो है इस तरह का एक्टिविटी करती हो, और इस तरह का आगे की जो है इसमें से जो सेब में से जो जूस निकलते हैं या अनार में से जो जूस निकाली जाती है उसकी जो है दृश्य को यहाँ पे देखा जाता हो। तो ये भी स्टेंजा हो गया। अब अगला स्टेंजा करते हैं। अब कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे फिर से आइडिया चेंज हो जा रहा है। जो पोएट होते हैं, पोएट कहते हैं स्प्रिंग्स के सॉन्ग्स कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, अरे वो कहाँ हैं, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज द दाई म्यूजिक टू। कहते हैं उसके बारे में चलो छोड़ो, मत सोचो, क्योंकि जो स्प्रिंग की जो सॉन्ग है वो तो तुम्हारे अंदर ही है। म्यूजिक खुद भी, मतलब ऑटम को कह रहा है कि स्प्रिंग कोई बात नहीं है, स्प्रिंग नहीं है तो क्या हुआ, स्प्रिंग के मौसम में सारा ये घटनाएं होती है जो ऊपर बताया गया है, लेकिन फिर भी स्प्रिंग की म्यूजिक जो है तुम्हारे अंदर में गूंज रही है। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, व्हाइल बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। अब यहां पे आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि while bad clouds bloom the soft dying day, मतलब जबकि जो बैड क्लाउड्स है, बैड क्लाउड्स का मतलब जो क्लाउड बिल्कुल साफ साफ आसमान में नहीं है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है रुकावट है, वो भी निकलते हैं, ब्लूम करते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, और ये क्या करते हैं, जो दिन खत्म होने वाली होती है उसमें से प्रकाश निकलती है हल्की फल्की उसी बादल में से। एंड टच द स्टेबल प्लेन विद रोजी ह्यू, और स्टेबल प्लेन को क्या करते हैं, टच करते हैं, और उसमें से रोजी कलर की जो है वो एक प्रकाश या रंग जो है देखी जाती है। रोजी मतलब गुलाबी कलर की। अब ये स्टेबल प्लेन्स क्या होते हैं? स्टेबल प्लेन्स ये भी हो सकते हैं जहां पर में जो है कोई मवेशियों को रखा जाता हो, या जहां पर में जो है खुला जगह हो, जहां जिस जगह को कोई न कोई काम या प्रयोजन में प्रयोग किया जाता हो, तो उसी को स्टेबल प्लेन्स कहा जाता है यहाँ पे। उसके बाद आगे कह रहे हैं, देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल नैट्स मोर, यहाँ पे नैट होगा GNAT, मैंने बताया था अभी, क्वायर है। तब ये वेलफुल क्वायर क्या है? वेल का मतलब होता है विलाप करना या रोना। ऐसा लगता है कि ये जो नैट है ये ग्रुप बना करके, क्वायर मतलब ग्रुप बना करके जो है, छोटे छोटे जो नैट हैं ये वेलफुल क्वायर है बना करके, मतलब बहुत ऐसा लगता है सुनने के बाद। हो सकता है कि वो अपनी आवाज में खुश हो, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है जैसे वो रो रहे हो। तो वेलफुल क्वायर जो है, स्मॉल नट्स जो है वो मोर्न करते हैं। मोर्न का मतलब विलाप करना या रोना। कहां पर में? एमंग द रिवर स्वैलोज, मतलब रिवर स्वैलोज में। बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, वहीं पे ऐसा लगता है इनका जन्म होता है, और वहीं पे ऐसा लगता है वो खत्म भी हो जाते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, जब लाइट विंड जो है मतलब हल्की सी हवा जो है ऊपर उठती है या चलती है, तो ऐसा लगता है उनकी आवाज़ जो है खत्म हो जाती है, उनकी आवाज़ नहीं आ पाती है। तो यही मीनिंग है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज।
and full grown lambs loud beat from hilly boar. फुल ग्रोन लैम्ब मतलब लैम्ब बहुत बड़ा हो गया होता है, तो उसी को फुल ग्रोन लैम्स कहा गया है। लैम्स मतलब मेमना होता है, एक प्रकार का जानवर होता है। लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर, ये कहां से ब्लीट करते हैं? ब्लीट मतलब मिमियाने की आवाज होती है, जो बकरियां करती है या लैम्स भी करती है। तो हिली बॉर्न से। अब हिली बॉर्न क्या है? तो हिली बॉर्न से मतलब हिली जगह से या लैंड से। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट। हेज क्रिकेट भी जो है गीत गाते हैं, ये भी एक प्रकार का जो है क्रिकेट जो है आपका इंसेक्ट्स के टाइप में आ जाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट मतलब इनके अंदर भी थोड़ी सी कर्कश की आवाज होती है, लेकिन थोड़ा सा इसकी आवाज सॉफ्ट होती है, मतलब उतना ज्यादा हार्श नहीं होता है, तो इसलिए ट्रेवल सॉफ्ट दे रखा है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, और रेड ब्रेस्ट जो होते हैं ये विसल करते हैं गार्डन क्रॉफ्ट से। गार्डन क्रॉफ्ट का मतलब यहाँ पे है कि गार्डन का जो मतलब काफी घनी वाला भाग है, घना घना भाग है, जहां पर में काफी ज्यादा आपका हरियाली है या काफी ज्यादा वहां पे पौधे हो गए हैं, तो उसको गार्डन क्रॉफ्ट कहा गया है। तो इस गार्डन क्रॉफ्ट से जो है रेड ब्रेस्ट क्या करते हैं? विसल्स करते हैं। विसल्स का मतलब सीटी मारने की जो आवाज होती है, उस तरह का आवाज ये रेड ब्रेस्ट निकालते हैं। एंड गैदरिंग स्वैलोज ट्विटर इन द स्काइज, और जो गैदरिंग स्वैलोज होते हैं, स्वैलोज एक प्रकार की पक्षी होती है, ये सारे एक जगह जमा हो जाते हैं और आकाश में चहचहा रहे होते हैं। ट्विटर इन द स्काइज। तो आई होप दैट यू वुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर गोइंग थ्रू द होल पोएम। आई एक्सप्लेन्ड द पोएम thoroughly and with the broad meanings, so you can also go through the meanings with your own point of view, and you can also get the meanings more and more helpful. So I hope that you would have the better understanding after going through this poem, and you can just develop the explanation way or creative way of explanation in your own way. Thank you so much.